इमरान खान के साथ मुज़ाकराती कमेटी ने मुलाकात की है और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने अलहदगी में भी की है और फिर मुज़ाकराती कमेटी भी गई, उन्होंने भी मुलाकात की, 2.5 घंटे तक हुई है और उसके बाद आके जो बातचीत की है उससे बड़ी दिलचस्प स्टोरी सामने आई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। बड़ी बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान पर जो दबाव डाला गया यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका, और उसके पीछे यकीनी तौर पे जो तहरीक इंसाफ की सारी कोशिशें और जो उसका जो बाहर जो एक पूरा बैठा हुआ है सोशल मीडिया का पूरा एक नेटवर्क है, जो एजेंडा भी सेट करते हैं, फेक न्यूज़ के मास्टर्स और लॉबिंग फर्म्स भी हायर की हुई हैं। तो लेकिन ये दबाव पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान की रियासत पे कि जो मुजरम हैं जिन्होंने 9 मई किया उनको आप सजाएं ना दें, फौजी अदालतों से कोर्ट मार्शल जिनका हो रहा था, और ये दबाव आज मुस्तरद हुआ है और जो मज़ीद 60 केसेस, जो 60 मुजरमान उनकी सजाएं वो सुनाई गई हैं। 2 साल से 10 साल तक की कैद बामुशक्कत है। बड़ा नाम उसमें बानी पीटीआई इमरान खान का सगा भांजा हसान न्याजी वो इसमें शामिल है। 10 साल की उसे कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। दीगर मुजरम भी हैं और एक तो ये जो मुदाखलत की कोशिश पाकिस्तान पर दबाव डाला गया, और ये खुली मुदाखलत है, मतलब अंदरूनी एक मुल्क का मामला है, निज़ाम इंसाफ बिल्कुल कि आपके जो मुजरम हैं उनको सजाएं सुनाई देनी, क्योंकि पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है, पूरी तारीख और पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। और ये कोई बंद कमरे की तो ये समात नहीं है कि इसमें जो आप कह लें कि सिर्फ जो मुजरम हैं उनको सुना नहीं गया, उनको वकील करने की इजाज़त नहीं थी, या उन्होंने अपना कोई हक जो उनको उनके पास जो आइन देता है, कानून देता है, वो तमाम हकूक उनके पास हैं। और अभी भी ये मामला ओपन है, सिविल अदालतें हैं, वहां भी अपील का भी पूरा हक है। तो ये मामला खत्म तो नहीं हुआ। फिर उनकी कन्फेशनल जो स्टेटमेंट्स हैं, जो सबूत हैं, वो मौजूद हैं, खुद इतराफी बयानात हैं जिन्होंने वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमने ये किया है। बहरहाल जी, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये सफारती सतह पे भी पाकिस्तान का केस अब हुकूमत ने लड़ना है और दुनिया को बताना है कि जनाब ये आपको किसी ने गलत गाइड किया है, गलत बताया है, इसमें कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है, तमाम जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हैं। और इसमें एक मैसेज और भी है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी एजेंडा सेट हो गया है कि भाई 9 मई को तो इस मुज़ाकराती अमल से आप निकालें। गो पीटीआई ने इस पे मैं अभी आगे चलकर अगली खबर की बात करता हूं कि शर्तों में ये शामिल है। तो ये जनाब एक बहुत अहम डेवलपमेंट, बड़ी खबर, ये इसकी तफसील सारी आपके सामने आ चुकी है। तो उसका असल पहलू यही है कि जो दबाव है वो ख़त्म है और 85 जो मुलजम थे, 85 उनके केसेस थे मिलिट्री कोर्ट्स में, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, 25 को पहले सजा सुना दी गई थी और 60 को अब। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले सुनाने की इजाजत दी थी फौजी अदालतों को, ये अमल मुकम्मल हो गया है। अब आगे देखते हैं किन के नाम आते हैं, मजीद आते हैं। सबकी नजरें हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान का मामला भी फौजी अदालतों में जाता है कि नहीं। बहरहाल वो एक और बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर वो वक्त आया, और वो तो फिर उसे भी मुश्किल ही है कि रोका जाएगा। बड़ी मुलाकातें हुई हैं। आज जो मुज़ाकराती कमेटी है पीटीआई की, अगली खबर इस पे हम इस व्लॉग में बात कर रहे हैं। इमरान खान के साथ मुज़ाकराती कमेटी ने मुलाकात की है और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने अलहदगी में भी की है और फिर मुज़ाकराती कमेटी भी गई, उन्होंने भी मुलाकात की। 2.5 घंटे तक ये हुई है और उसके बाद आके जो बातचीत की है उससे बड़ी दिलचस्प स्टोरी सामने आई है। एक तो यह है कि अली अमीन गंडापुर अपने साथ कंबल लेके गए हैं जी, उन्होंने कंबल भिजवाए हैं, एक तो डयाला में भी और एक अटक जेल में भी भिजवाए हैं। 250 जो कंबल हैं वो अडयाला में भिजवाए हैं और 400 जेलम में, और अटक जेल के लिए 250, टोटल 900 कंबल। तो जनाब ये कंबल इमरान खान से जब मिलने गए हैं और साथ कंबल लेके गए हैं, तो ये एक मैसेज भी है कि हजूर सर्दियां तो गुजारनी है, तो कंबल मैं ले आया हूं, क्योंकि फौरी तौर पे तो मुमकिन नहीं लग रहा और इसलिए इसकी उम्मीद भी छोड़ दें। अच्छा, ये बानी पीटीआई को भी अब पता चल चुका है, क्योंकि उसने जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको
कहा है कि हुकूमत से कहें कि जनवरी का जो महीना है इसके अंदर आप मुज़ाकराती अमल ये मुकम्मल करें। यानी 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है कि ये मुज़ाकराती अमल जो अब 2 जनवरी को इजलास होगा वो 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाए और जो कट्टा कट्टी बाहर आना है वो आ जाए। लेकिन आपको पता है नाजरीन, जब इस तरह का अमल होता है तो उसमें टाइम गेन करना, बात आगे जाना, ये कोई इस अचंभे की बात नहीं होती। और ये अमल 31 से भी आगे जा सकता है और जाएगा, क्योंकि अब ये शुरू हो गया है। तो अब ये इससे ये पता चल रहा है कि वो बात नहीं रही। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि वो बात नहीं रही, यहां जो आके बाहर आके बात की है उसमें जिनको तर्जमान भी बनाया गया था बानी पीटीआई ने इस मुज़ाकराती कमेटी का साहबजादा हामिद रजा, उन्होंने ही मीडिया टॉक की है। एक तो बात उन्होंने की कि ओवरसीज की जानिब से पैसे ना भेजने की कॉल वो जारी रहेगी। अब ये तो सिर्फ एक ऐलान है, क्योंकि ओवरसीज की तरफ से जो पाकिस्तानीज हैं उनकी तरफ से पैसे भेजने का सिलसिला रुक नहीं सकता, उसकी कोई मंतक नहीं है। और ये एक बिल्कुल ही एक सिर्फ सियासी बयानिया है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि वो कोई ना नवाज शरीफ को देते हैं पैसे, ना जरदारी को देते हैं, ना शहबाज शरीफ को देते हैं, ना हुकूमत को देते हैं, ना फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को भेजते हैं। वो तो बिल वास्ता रियासत को उसका एडवांटेज होता है कि आपकी जो रेमिटेंस आती हैं तो डॉलर्स में आती हैं, तो वो आपका अकाउंट हो जाता है, क्योंकि आपने फिर डॉलर्स में अदायगियां जो करनी होती हैं तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो सिस्टम है वो यहाँ पे आके सेटल होता है। अदरवाइज तो उन्होंने पैसे भेजने हैं अपने बूढ़े वालदैन को, बहन भाइयों को, अजीज रिश्तेदारों को, फैमिलीज को, बीवी बच्चों को, और वो सिलसिला वो नहीं रोक सकते, वो और बढ़ना है। उसकी रीजन है, क्यों महंगाई जब आती है, अखराजात लोगों के पीछे बढ़ रहे होते हैं, तो वो पैसे तो आने हैं। और सबसे ज्यादा तो खैबर पख्तूनख्वा में ये पेमेंट्स आती हैं, और वहां के जो लोग हैं, वहां के अवाम है, वो तो गालियां देंगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कि भाई आप हमारा हमारा जो बिल्कुल दाना पानी बंद कर रहे हैं। इस तरह की कॉल देके हुकूमत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब पढ़ना भी है तो वो एक बिल वास्ता है, तो इसलिए ये काबिल अमल नहीं है, तो इसलिए इन्होंने इसको जारी रखा है। अब 31 जनवरी वाली बात मैंने पहले आपको बता दी है, और शर्त में वही मैंने बताया कि 9 मई का कहा कि हम 9 मई में नहीं है, वो तो नहीं मानी जानी, मुमकिन नहीं है। हाँ, रिलीफ है, अदालतों से आप ले लें। अब जिनकी 2-2 3-3 साल की सजा हुई है वो ऑलरेडी कुछ पूरी कर चुके हैं तो उनकी रिहाई हो जाएगी। जैसे मियाँ इबाद फारूक है, मेरा ख्याल है कि उनकी जल्द रिहाई अब हो जानी है, क्योंकि उनकी सजा पूरी हो जानी है, या हो गई। तो जनाब 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन का भी मुतालबा है। अच्छा, यहां अब इतना बड़ा यू टर्न, आप 200 300 कितने फिगर्स देते रहे हैं, इस पे लाशों का पूरा बयानिया बनाया आपने, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के सामने आपने स्टोरीज इंटरनेशनल मीडिया को भी दी। और अब क्या हुआ है, अब जनाब कह रहे हैं कि खुद मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा कि हमारे 13 शहीद हैं और 60 कितने जख्मी हैं। तो जनाब बात आप सैकड़ों से 13 पे आ गई। चाहते हैं या आप इस तरह की जो इल्जामात लगाते हैं कि हमारे इतने शहीद हैं और इतने हमारी लाशें गिरी हैं और लोग मिसिंग हैं, लापता हैं, अजीबोगरीब किस्म का ये बयानिया था। तो अब उनको समझ आ गई कि हम ये झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं बिकना, और नहीं बिका ना। जब नहीं बिका तो वापसी हो गई। तो अब इसके ऊपर भी डिबेट होगी कि आया ये कैसे हुआ और क्या क्यों हुआ, क्योंकि दूसरी जानिब पुलिस के, रेंजर्स के वो शोहदा भी मौजूद हैं। तो ये तो फिर मामला वो उस तरह का नहीं बयानिया रहा जो खौफनाकी एक सूरत हाल पेश कर रहे थे कि गोली चलाई गई और इतनी ज्यादा वहां पे लाशें हैं, वो लोग गायब हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या। तो वो खुद इन्होंने तस्लीम कर लिया। तो बात ये वाली चीज भी, अब जुडिशियल कमीशन बन भी जाएगा तो खुद 13 पे आ गए हैं, तो बाकी चीजें भी आ जाएंगी उसमें, पुलिस की और रेंजर्स की भी शहादतें हैं। तो फिर बना लें। मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इसमें किसी को कोई मसला होगा, तो जितनी मर्जी कर लें तहकीकात, किसी को क्या एतराज हो सकता है, और होना भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात अब चार्टर ऑफ डिमांड। अच्छा, इमरान खान ने एक और बात भी इनको की है कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा किसी कागज पे। अरे भाई, आप ना करें दस्तखत, आपकी मुज़ाकराती कमेटी चार्टर ऑफ डिमांड देगी। जब आप उनको ऑथोराइज कर रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई चीज तस्लीम होती है या वो दस्तखत करते हैं, चार्टर ऑफ डिमांड पेश करते हैं, तो वो आपकी तरफ से ही समझी जाएगी ना।
और किसकी तरफ से समझी जाएगी। इसलिए इन चक्रों में अब मजीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब बिल्कुल पक्के लंबे लेट चुके हैं और ये मुज़ाकराती अमल अभी आगे आएगा। अली मीन गंडापुर के साथ क्या बातें हुई हैं, सुना है कुछ खिंचाई भी हुई है, खिंचाई हुई है और कुछ चीज़ें और तय हुई हैं। ग्रुपिंग जो है वो मज़ीद उभर के सामने आई है। ये अभी जब 2 जनवरी आएगी और उसमें इजलास होगा तो उससे ये पता चलेगा। बानी पीटीआई ने एक और इतराफ़ी जो बयान उसका सामने आया इमरान खान का, वो बड़ा दिलचस्प है और शहबाज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ की, शहबाज़ की परवाज़ की तारीफ़ की है कि शहबाज़ स्पीड की इमरान खान ने तारीफ़ कर दी है जनाब। इमरान खान ने कहा है कि जो मईशत है वो बेहतर हुई है। जो पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, शहबाज हुकूमत ने उसको संभाल लिया है। अब वो पोजीशन नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि ये तरक्की नहीं है। अभी तो सिर्फ इन्होंने ये सिर्फ एक जो इसको सहारा दिया है, दिवालिया होने से बचाया है, लेकिन अभी भी खतरात हैं, ये वो सारा। तो भाई खान साहब का सर्टिफिकेट भी मिल गया तो शहबाज शरीफ हुकूमत की तो बल्ले बल्ले हो गई जनाब। भाई जब ये भी मान गए तो फिर इसका मतलब है कि अब हमें भी मान जाना चाहिए, अवाम को भी मान जाना चाहिए कि वाकई जनाब ये हुकूमत काम कर रही है। तो ये बड़ी खुशाइंद है। इससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको सहारा मिलेगा, अफवाहों का खात्मा होगा और मेरा ख्याल है गलती से ये उनसे जुमला निकल गया है। हो सकता है कल को फिर मुकर जाएं, लेकिन ये शुक्र है कि ये सहाफ़ियों के साथ बात की है तो अपने लीडरों के साथ नहीं की। तो ये बात तो अब कंफर्म है, ऑन द रिकॉर्ड है और ये रिपोर्ट हो चुकी है। तो ये हाँ, एक और जो बात सामने आई है, ये जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं दहशतगर्दों के खिलाफ पख्तीका में बड़ी कामयाब, उस पे इमरान खान ने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए थी। ये बड़ी अजीबो-गरीब बात है। मतलब आप ये कैसा बयानिया आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो शहादतें हो रही हैं, जो हमले हो रहे हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान की अफ़वाज और पाकिस्तान की रियासत कार्रवाई भी ना करे। कैसे लीडर हैं आप? आप तो लीडर ऐसे तो नहीं होते। खान साहब आपको क्या हो गया है? तो थोड़ा-सा तो सोच लिया करें कोई भी बात करते हुए। मतलब हर बात को सिर्फ़ अपने एंगल में और अपनी हुकूमत के तनाज़ुर में और अपनी जो गलत कारियाँ हैं, उस पे पर्दा डालने के लिए आप इस तरह की ये अपनी सियासत के लिए करते हैं, ऐसे ना करें। तो व्यूअर्स, ये सूरत-ए-हाल है, ये डेवलपमेंट्स हैं और उम्मीद है आपको ये जो खबरें हैं ये और इन पे जो तज्ज़िया है ये पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कल फिर एक वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।